मेरे टाइम ही टाइम है। अच्छा अच्छा। घर के लिए भी टाइम है, फार्म के लिए भी जितना मर्जी टाइम दे दूं जी। घर पे मेरे को ये नहीं है कि मेरे को कोई घड़ी से टाइम देख के आना जाना है। 2 दिन नहीं आ रहा फार्म पे, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अभी पड़ोस में कोई पिग फार्म बना खोलने में खुलवा दूंगा। जी जी। मुझे कंपटीशन ही नहीं है उससे। इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नाम की चीज नहीं है, कोई मार्केट की जरूरत नहीं है आपको मार्केट जाने की। आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको माल ही आपका 6-8 महीने में तैयार होने वाला है, जब तक आपका प्रचार हो जाएगा। जी जी। को केवल इतना करना है, आपको अपने आप से कंपटीशन रखना है बस। वो क्या कंपटीशन है कि मैं कम से कम टाइम में मैक्सिमम वेट गेन करा दूं अपने एनिमल को, कम से कम खर्चे पे ज्यादा से ज्यादा वेट गेन करा दूं। मतलब 1 लाख रुपए महीने की आमदनी आप मेरी मान के चलिए। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसा पिग फार्म दिखाऊंगा जो 4000 गज 4 बीघे के अंदर बना हुआ है। 2000 एनिमल यहाँ पे हैं अभी, और यहाँ पे लार्ज वाइट यॉर्कशायर नाम की ब्रीड पाली जा रही है। भाइयों, इतना अच्छा यहाँ पे इन्होंने सिस्टम कर रखा है पिग के लिए। ये यहाँ पे होटल वेस्ट और कंपनी फीड दोनों पे काम कर रहे हैं। इस फार्म के जो मालिक हैं उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है पिग फार्मिंग का। आज आपको इस वीडियो में A to Z पिग फार्मिंग के बारे में पूरी नॉलेज देंगे हम। मैं मिलवाता हूं आपको इस फार्म के ओनर से। शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया सर। आपका फार्म देखा मैंने, मतलब हम हाईवे से जा रहे थे, हाईवे के पास आपने इतना सुंदर फार्म बनाया हुआ है, मतलब इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पिग हैं। थोड़ा सा परिचय पहले हमारे इसको दो आप। हाँ, मेरा नाम सतीश गोयल है और ये जो फार्म है महामाया पिगरी फार्म के नाम से है। ठीक है, और ये दादरी में है, दादरी तहसील यूपी में जी। उसके नजदीक है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल है ये वाला जो एक्सप्रेस। हाँ जी, बिल्कुल। इधर को पलवल चला जाता है जी। इधर कुंडली चला जाता है जी। इसके बिल्कुल नियर बाई है जी। तो सर थोड़ा फार्म का टूर करेंगे, चलते बात करेंगे। एक कोने से ना अपने दर्शकों को कैमरे की निगाह से दिखाएंगे। ठीक है? अच्छा, नहीं दिखाओ कोई जी बात जी जी जी। करिए। आप आगे हम पीछे आइए, अरे आइए। जी जी जी। तो सर कितने साल हो गए इस फार्मिंग करते हुए? मेरे को 10वीं साल लग रही है अब। 10 साल हो गए आपको? हाँ, 9 साल कंप्लीट हो गए, 10वीं साल में प्रवेश कर गए हैं। बताओ, मैं गाजियाबाद रहता हूँ, मेरी निगाह से बचे हुए हो, आज तक वीडियो बस भैया, जब ईश्वर की कृपा होगी, जब आपको यहाँ भेजेंगे तभी होगा। जी जी जी। ये तो उन्होंने निर्धारित किया हुआ कब किसको मिलाना है किसके साथ। सही बात है। ये है। तो सर अभी कितने पिग हैं यहाँ पे? देखो, टोटल इस पूरी बाउंड्री कैंपस के अंदर लगभग 2000 पिग होंगे। 2000 पिग? हाँ, छोटे बड़े सब मिला के। अच्छा। जैसे मान लो डिलीवरी हुई है मादा की, उसके 10 बच्चे हैं, वो सब काउंट करने के बाद बता रहा हूँ मैं, है ना। नहीं। इसमें 5 फार्म है, 5 पोर्शन है। आप देख सकते हो ध्यान से जी। मैं इधर देखो उंगली उठाऊं, वो वाला एक पोर्शन तो वो है। अच्छा। एक हाँ। सेकंड नंबर पोर्शन ये हो गया, ये है। तीसरा नंबर पोर्शन ये हो गया, अच्छा अच्छा। चौथा पोर्शन होगा जो टैंक लगा हुआ है पीछे की तरफ, टैंक के हाँ, पीछे है और ना? 5वां पोर्शन इसके पीछे हो गया, पीछे वाला हो गया। ऐसे 5 पोर्शन है, टोटल 2000। अच्छा, टोटल 5 पोर्शन में 500 टोटल 2000 पीस छोटे बड़े। जी जी। ऐसे हैं। सर हमने फार्म तो बहुत कवर करे हैं, मतलब 500 पिग से ऊपर फार्म ने देखा नहीं आज तक। आप पहुंच नहीं पाए हैं, वैसे बड़े फार्म भी हैं, आप पहुंच नहीं पाए। आपसे लेके जाएंगे हम। हाँ, ले जाना है, कांटेक्ट दे दें, मिल लेना, हमसे बड़े बहुत फार्म। थोड़ा आगे चलेंगे। हाँ, और थोड़ा सा आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, बहुत मायने रखता है 10 साल का एक्सपीरियंस। आपने ऐसी चीजें देखी होंगी बिजनेस की, इसकी मतलब कहते हैं ना पक्का होता है एक आदमी। जर्नी अच्छी है। जी जी। फार्म पिग फार्मिंग का काम बहुत अच्छा है। जी जी लेकिन ये जो फार्म का काम है ना, ये पेशेंस चाहिए, जी जी। और ये कम बजट का काम अब नहीं रहा। अच्छा। यदि बहुत अच्छे ढंग से काम करना है तो बजट बनाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। बजट बनाना पड़ेगा। उससे पहले जो सावधानियां रखनी है वो हम बता देंगे, आप अपने दर्शकों को बताइएगा सब। जी जी यदि वो कुछ सीख पाए जी हमारे से, आपके और हमारे डिस्कशन से, जी। तो सीख ले आराम से, कोई परेशानी नहीं है। जी जी। और यदि किसी को फिर भी कोई क्वेरी है तो आप उनको हमारा कांटेक्ट दे देना अपने दर्शकों वो को। तो दिया ही जाएगा, हाँ, वो बात कर description में। लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने समझा भी देंगे। नहीं, जैसे अगर मान लो मैं एक युवा हूँ, हाँ। मैं बेरोजगार हूँ, हाँ। और मैं कुछ अच्छे रोजगार का देख रहा हूँ, हाँ। और मैं कहते हैं ना मेरे आगे समाज भी नहीं आड़े आ रहा। हाँ, ठीक है ना, कि भाई मैं नहीं मानता, हाँ। और मैं अपना काम करूंगा, मुझे अपनी रोटी से मतलब है। ठीक है। ठीक है ना। इस तरह से शुरू किया जाए, देखो, कैसे जीरो से कैसे हीरो बन रहा है? जीरो से तो खैर नहीं होता शुरू, 0 डे हो सकता है, लेकिन पॉकेट जीरो से नहीं होगी स्टार्ट। अच्छा। ठीक है। एक तो कम बजट में भी आपको ना करते 10 से 12 लाख रुपए लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो 1 साल में लगता है। 1 साल का? हाँ, शुरू में 4-5 लाख रुपए, बाकी जो पैसा है वो अगले 1 साल में आप धीरे धीरे खर्च करेंगे, खिलाने पिलाने पे, इस तरह से खर्च होता है। जी जी। वो तो फिर हम जैसे जिसका बजट हो वैसे समझा देते हैं। जी जी। वैसे चल जाए, लेकिन 10-12 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अच्छा। हाँ, कोई कहे जी 1 लाख रुपए से शुरू हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जी जी। उसके साथ में आपको एक इनकम जरूर चाहिए।
यदि आप 1 लाख रुपए से काम शुरू करना चाहते हैं, ना आप लेबर रख पाएंगे, ना आप स्ट्रक्चर प्रॉपर बना पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही लग जाता है। कहाँ 1 लाख रुपए कहाँ लग गया, नहीं पता चलता। तो आप अपने बैकयार्ड में कहीं पाल लो 2-4 एनिमल और अपना जो काम करे वो करते रहो, धीरे धीरे उसको बढ़ने दो, ठीक है, और खुद ही काम करो, तब आप धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। मैंने आपको पहले बोला पेशेंस का काम है ये, ठीक है, इसमें पेशेंस रखना जरूरी है। आपको घर ले जाने के लिए इनकम कम से कम 1 साल बाद आनी शुरू होती है। वो तो हर लाइफ स्टॉक में ऐसा ही है। हाँ, हर लाइफ स्टॉक में ना। तो इसमें भी ऐसे कम से कम 1 साल आपको करना पड़ेगा इंतजार। वहां का पैसा वहीं रखना है। आपकी कुछ सेल होगी 3 महीने बाद भी, वो पैसा आपको फार्म में रखना। आप सोचो 1 साल तक 1 रुपया मुझे यहाँ से नहीं मिलना है, नहीं ले जाना, वहीं रखोगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। यदि आपने इधर फार्म शुरू करा, इधर आपके घर का पूरा खर्चा इस पर आ गया, तो 4 महीने में 6 महीने फार्म जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप पूंजी खा जाएंगे अपनी। तो ये देखो अपने टाइम से बढ़ता है। यदि मादा को 4 महीने घर में बच्चा रखना तो रखना ही है, 1.5 से 2 महीने दूध पिलाना तो पिलाना ही है। वो 6 महीने तो आपको खिलाना, खर्चा पानी सब करना ही है ना फार्म का। कहाँ से कर पाएंगे यदि आपके घर का भी खर्चा पड़ गया तो? आप फार्म का खर्चा मेंटेन करोगे या अपने घर और परिवार बच्चों का करोगे? सही बात है। आप यदि बैचलर हैं, ठीक है, आपको फादर आपकी रोटी खिला रहे हैं, आप कर जाओगे ग्रो। यदि आपके साथ फैमिली पहले से जुड़ गई है तो आप नहीं कर पाएंगे ना। तो फिर आपको बजट 10 से 12 लाख रुपए चाहिए स्टार्टिंग में चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये बड़ी प्लानिंग, इसमें लापरवाही का काम नहीं, ये भी मैं बता दूं आपको। अच्छा, ये काम लापरवाही का नहीं है। इसमें लापरवाही करेंगे तो आप अपने पैसों को रिस्क में डालेंगे जी। लापरवाही नहीं, कम से कम दिन में 1 बार आपकी आंखों के सामने से एनिमल गुजरना चाहिए। अच्छा, सुबह या शाम। लेबर काम कर रही है, सब चीज सेटअप है, लेकिन आपको 24 घंटे में 1 बार, जिस टाइम खाना डलता है सुबह या शाम, 1 बार आपका होना जरूरी है फार्म के अंदर जी। एक एनिमल में आप निगाह रखें। लेबर लापरवाही कर सकती है, 1 बार को फटाफट ने खाना डाला, सफाई करी, सब्जी को अपना घर में जाकर लेट गया रूम में। लेकिन आप यदि उसके साथ साथ डाल रहे हो, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप जो है उस एनिमल पे देखोगे ये एनिमल खाने क्यों नहीं आया जी। इस एनिमल को क्या प्रॉब्लम है जी। क्यों प्रॉपर नहीं चल रहा, ये आपकी निगाह बोलेगी। आप उसका ट्रीटमेंट कराओ जी। तो इसलिए लापरवाही नहीं, दिन में 1 बार 24 मिनट में 1 बार आपको आना जरूरी है। थोड़ा अंदर ले दिखाते हैं दर्शकों को। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो अभी हमने नया पोर्शन बनाया है। अच्छा, ये नया पोर्शन बनाया है अभी एनिमल सब गर्मी की वजह से सब अंदर है जी। देखो अच्छा, सब अंदर सो रहे हैं, धूप है ना इस टाइम, तो सभी अंदर सो रहे हैं। हम कोशिश करते हैं हम डिस्टर्ब ना करें एनिमल को दिन में। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी दूसरे रूम में भी जग रहे होंगे, वहाँ दिखाता हूँ जी जी। दर्शकों जैसे कि ये फार्म इन्होंने बनाया है, 10 साल एक्सपीरियंस, तब जाके 2000 की स्ट्रेंथ तक पहुंचे हैं। आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पीछे होटल वेस्ट भी रखा हुआ है। हाँ। आप होटल वेस्ट पे पालते हैं? होटल वेस्ट प्लस ड्राई फीड दोनों पे करता हूँ। थोड़ा देखेंगे। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करता हूँ मैं जी जी। देखिए, जो हम कटिंग के लिए माल तैयार करते हैं, हाँ जी, स्लॉटर हाउस के लिए जी, पोर्क के पर्पज से जी, उसको तो हम होटल वेस्ट पे पालते हैं जी। जो हमारा ब्रीडिंग स्टॉक होता है, जिससे हमें बच्चे लेने होते हैं, जो हमारा छोटा बच्चा होता है, वो सब ड्राई फीड पे रहता है। अच्छा, प्रेग्नेंट फीमेल सारी ड्राई फीड पे होंगी। हाँ। और जो हमारा कटिंग के लिए माल तैयार हो रहा है स्लॉटर के लिए, वो सारा होटल वेस्ट पे होगा। होटल वेस्ट, लेकिन हम 30 किलो के बाद होटल वेस्ट पे खिलाते हैं। 30 किलो का हो जाएगा हमारा बच्चा, जब उसके बाद होटल वेस्ट देंगे। अच्छा, 30 किलो तक हम ड्राई फीड ही देते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए, जैसे होटल वेस्ट पे यहाँ पे जो पीछे हमारे हैं होटल वेस्ट लगा हुआ है। हाँ, ये होटल वेस्ट का मालिक है ना। हाँ। और ये बैरल है यहाँ रखे हुए, ठीक है ना। ये बैरल कहाँ से मंगवा रहे हैं आप? ये देखिए, हम ग्रेटर नोएडा के अंदर है, हम लोग जिला गौतम बुद्ध नगर में हम बैठे हैं जी जी। इंडस्ट्रियल हब है, हाँ जी, हॉस्टल्स हैं, कॉलेज है जी जी, वहाँ सब कैंटीन है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, जहाँ कंपनियां अपने मैस होती हैं। हाँ, उनको मैस होती है, मैस मतलब खाना देती हैं अपने स्टाफ को जी जी, लंच भी देती हैं, डिनर भी। तो वहाँ जो बचता है वो हमारे आता है, तो उसको हम एनिमल्स को पैसा भी लेते हैं। हाँ, पैसा कंपनी नहीं लेती हमसे। अच्छा, कंपनी के यहाँ से कोई उठाता है। अच्छा, वो जो पहुँचाएगा यहाँ तक वो लेगा। देखिए, उसका ट्रांसपोर्ट लग रहा है, उसकी लेबर लग रही है ना, वो सब है। वहां से वो क्या लेता है हमें नहीं मालूम जी जी, कैसे लेता है कैसे नहीं लेता, हमारे यहाँ पहुंचाता है। हमने पड़ रहा है एक बैरल, ये 650 रुपए का आज की डेट में मेरे को मिलता है। एक बैरल 650 रुपए, 650 रुपए का एक बैरल। इसमें लगभग 200 किलो करीब वजन होता है माल। और कितने पिक पे 200 किलो चल जाता है जी एक टाइम? देखो जी, हमारा एक टाइम में हम एक एनिमल को एक दिन में एक एनिमल हमारा 10 किलो लेता है। 10 किलो विद वाटर, पानी हम पानी मिलाते हैं, एड ऑन करते हैं पानी। अच्छा, तब हमारा 10 किलो चलता है। FCR से निकल रहा है इससे? हाँ, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, FCR में आपको बता दूं, फूड कन्वर्जन रेशियो, कि आपका जो पिग है वो कितना राशन खा के कितना मीट में कन्वर्ट कर रहा है, ये सही? हाँ, बिल्कुल यही है, FCR होता ही है। थोड़ा आगे चलेंगे सर। हाँ, और देखो आराम से मस्त सो रहे हैं ये। देखो एनिमल ठीक लग रहा है देखने में आपको? कोई कह सकता है ये होटल वेस्ट पे पल रहे हैं। देखो, इतना सुंदर जानवर है, देखो
ये देख लो ना, बिल्कुल फिर हमारे हाथ में भी हम सफाई रखते हैं, जी जी है ना, हमारे को क्लीन भी रखना है ना हमको सब, जी 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 जी। सफाई से भी रखते हैं। अब जैसे ये होटल वेस्ट है, हाँ जी, दिखा लो हाँ कैमरे में। अब इसमें आपको दिख रहा है कचरा, जी जी पॉलिथीन वगैरह, चम्मच, खाली बोतल पानी की, ये सब एक एक चीज निकालेगा लड़का, जी। खाना डालने पहले ही निकाल देगा, अच्छा, तब जाएगा अंदर, जी छांट के जाएगा। जी। सर यहाँ से हम आपका फार्म दिखाएंगे, एक सेक्शन दिखाएंगे दर्शकों को अपने। ये देखो पक्का फार्म बनाया हुआ है यहाँ पे सर ने। ये प्रेग्नेंट फीमेल है, अच्छा अब ये रेस्ट कर रही है, अच्छा अच्छा ये सेकंड टाइम डिलीवरी करेगी, अच्छा। ठीक है। मतलब तगड़ी हो रही है जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने केजी वेट होगा इसका? ये इसका होगा करीब 160 किलो के आसपास होगा इस टाइम इसका वजन, अच्छा अच्छा जी आइडिया से बता रहा हूँ आपको। जी जी एक और रही देखो, लेट रही आराम से, सो रही है, जी। खा पी के अपना रेस्ट कर रही है। वो देखो अंदर रेस्ट सफाई देख लो आप, सफाई कैसी है। नहीं, और देखो ग्राउटिंग कर रखी है यहाँ पे भी इन्होंने, ग्राउटिंग की जाती है, पत्थर कोई लगा ब्रिक वर्क नहीं है, नहीं, ग्राउटिंग brick कर work सकते नहीं, हैं हाँ, आप। हाँ। और देखो उठ गई है, वो इधर ना आ जाए। नहीं यानी गेट लगा हुआ है, मेल है मेरा, अच्छा। ब्रीडर है वो जा रहा, हो गया उधर, ये ब्रीडर है ये है ब्रीडर। हाँ जी। देखो भाई, इसका लगभग 100 किलो के करीब वजन होगा इस टाइम। अच्छा हाँ। ये कौन सी ब्रीड है सर ये लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, अच्छा लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, मैं इसी ब्रीड पर काम करता हूँ। अच्छा हाँ, इधर जो सिंगल है ना, ये टोटल फीमेल्स प्रेग्नेंट है, अच्छा ये सब डिलीवरी पे आने वाली है, अच्छा अच्छा तो इसलिए इनको अलग अलग रखा गया है, जिससे कि इनका आपस में कोई हिट ना करे एक दूसरे को, जी जी। और ये चलता रहे। कितने बच्चे देती है एक फीमेल? भाई देखो, इसका कोई है नहीं वैसे ऐसा कुछ कि कितने देगी, बट मेरे यहाँ जो एवरेज है 8 का एवरेज आता है। अच्छा अच्छा मतलब यदि मेरे यहाँ 40 एनिमल हैं, तो एक सेशन में, एक सीजन में 220 के करीब 300 सवा 300 बच्चे मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, 8 का एवरेज आता ही आता है मेरे यहाँ, तो 8 का आ जाता है। जी जी। हाँ और मैं देख रहा हूँ जैसे आपने ये पक्का करा हुआ है, हाँ। कंस्ट्रक्शन, यहाँ टीन का नहीं कर सकते हम कंस्ट्रक्शन, पक्का कहाँ? ही करना नहीं, पड़ेगा। नहीं, ये देखिए, ये है सीमेंट की चादर, अच्छा अच्छा सीमेंट की चादर डालिए ना, तो ये ज्यादा तेज गर्म नहीं होती। यदि हम लोहे की डाल देते हैं, जो आजकल आ रही है कलर्ड जी, शीट, जी, तो फिर हमको उसकी हाइट ज्यादा देनी पड़ेगी, जी क्योंकि वो ज्यादा गर्म होती है, जी जी वो गर्मियों में ज्यादा गर्म करेगी, ये गर्मियों में गर्म कम करेगी, जी। ये फर्क है। और मेंटेनेंस में निकलती रहती है, गेट तोड़ दिया एनिमल्स ने मेरा, अच्छा, कल तोड़ ही दिया। रिपेयर कराया है, अच्छा ठीक है, ये सब होती रहती है, मेंटेनेंस वगैरह निकलती रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जी सर, जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस है, कैसा लगा काम आपको ये? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा जी। देखो, मेरे पास टाइम ही टाइम है, अच्छा अच्छा घर के लिए भी टाइम है, फार्म के लिए भी जितना मर्जी टाइम दे दूं। जी घर पे मेरे को ये नहीं है कि मेरे को कोई घड़ी से टाइम देख के आना जाना है, 2 दिन नहीं आ रहा फार्म पे, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इतना पुराना हो गया, मेरी लेबर अपनी पुरानी हो गई है, फोन पे एक बात वो समझ लेती है, मैं समझ लेता हूँ, मेरी फोन पे बोल के सारे काम हो जाते हैं। बट फिर भी मैं डेली कंटिन्यूअस फार्म पे बैठता ही हूँ, अच्छा। कोई छुट्टी नहीं रखता मैं अपनी। कभी कोई घर परिवार रिश्तेदार में जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, वरना नहीं। थोड़ा यहाँ पे भी दिख रही है बड़ी सुंदर सुंदर। हाँ, इसमें हाँ है सब वही है। ये कौन सी ये female ब्रीडिंग के लिए वही है, लार्ज व्हाइट है। अच्छा, अब देखिए, वाली मादा मेरी हीट पे है, अच्छा। यानी कंसीव करने के लिए रेडी है ये वाली नीचे ठीक है। हाँ, इसमें मैंने ब्रीडर छोड़ा हुआ है, जी। ठीक है, वो कंसीव हो चुकी है, जो सामने खड़ी है, हाँ जी हाँ जी। वो ब्रीडर है मेरा, सामने देखिए वो ब्रीडर है, वो सामने। ब्रीडिंग का छोड़ रखा है हाँ, सर ने। ब्रीडिंग के लिए छोड़ा हुआ है, जी जी जी। ये सारी ब्रीडिंग के लिए छोड़ी हुई है। वजन तो काफी ले लेती है जी फिर बहुत, तो हाँ, बहुत अच्छा वजन 300 किलो तक वजन हो जाता है जी, अच्छा अच्छा पर हम 200 किलो बाद सेल कर देते हैं। अच्छा हम ज्यादा हैवी फीमेल नहीं रखते हैं जी। ये कौन सी? ये भी वही सब लार्ज व्हाइट ही है। अच्छा। और ब्रीड होती है इसमें? हाँ, ब्रीड बहुत होती है, मैं आपको बता दूंगा, ब्रीड बहुत होती है। लार्ज व्हाइट, ये तो है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर जी। एक होती है मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, जी जी। एक होती है ड्यूरेक, ड्यूरेक। ठीक है, और ड्यूरेक थोड़ा नाम सुना सा लगा। हाँ, अच्छी ब्रीड है थोड़ी। हाँ, बहुत अच्छी, ब्राउन कलर की होती है। जी जी। एक होती है हैम्पशायर, By एक है लैंड्रेस, बहुत ब्रीड है, करीब करीब 15-16 ब्रीड है इसमें। अच्छा अच्छा। लेकिन हम एक ही ब्रीड पे मैं काम करता हूँ, जी। 2 ब्रीड पे नहीं करता। ये सारी बाहर की ब्रीड है, इंडियन ब्रीड? नहीं नहीं, सब बाहर की ब्रीड है। जी 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 जी। देखो सब अपना। इंडियन ब्रीड तो वो है जो आपने कभी गली मोहल्लों में, नालों में घूमती देखी होगी, नालों के आसपास। अच्छा, वो कोई ब्रीड नहीं? वो ब्रीड का, वो देसी ब्रीड है, तो ब्रीड ही वो भी, हाँ। बट उसमें हम बिजनेस करके कमा नहीं सकते कुछ। जी जी जी। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं 2 पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, है ना, जी, जी। बिजनेस है मेरा। तो जो मेरे को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वेट गेन करेगी ब्रीड, मैं उस पर काम करता हूँ। हर कोई उसी पे काम करता है। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लें और जल्दी जल्दी वेट गेन करे मेरा एनिमल। जी जी। ये है, जितनी जल्दी वेट गेन करे उतना जल्दी मेरा मार्केट जाएगा, वही मेरा काम है। अभी आपने एफसीआर का नाम लिया था, एफसीआर वही तो है कि कितना फूड खाके उसको कितना, किस रेशो में कन्वर्ट कर रहा है एनिमल। देखिए वो ब्रीडर, देखो इधर लाना जरा, देखो वो, देखो ब्रीडर, देखो कैसा खड़ा, देखो वो सामने, वो सामने ओहो, वो देखो भाई, ब्रीडर है वो, देखिए
वाह भाई वाह। देखो दीवार कूदे तैयार है, यदि ये दीवार और छोटी होती तो उधर पहुंच जाता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्लोजअप में दिखा देते हैं दोस्तों आपको, वो देखो बिल्डर अंदर देखो क्या- दीवार कूदने को रेडी क्या है। साइज ले रखा, वाह भाई वाह, देखो। मजा आ गया। क्या उतार रहे हैं आपके इस बिजनेस में? देखिए उतार चढ़ाव की तो ये बात है कि मार्केट 12 महीने एक जैसा नहीं होता, जी ये तो है। जी, ठीक जी। है। और जब मैंने काम शुरू किया था जब 100 रुपए किलो बिकता था एनिमल, अच्छा ठीक है, जी जी आज 200 रुपए किलो बिक रहा है। भाई वाह, पहली बात तो ये मानो कि आप 10 साल में आपका जो है एनिमल की वैल्यू डबल हो गई है। डबल हो गई है। ठीक है, खर्चा 25% बढ़ा है, लेकिन वो डबल हो गया है। ठीक है, इसमें उतार मेरे साथ आया आज से लगभग 3.5 साल पहले, अच्छा, जब भी मेरे पास 2000 की स्ट्रेंथ का इतने एनिमल था, जानवर थे आपके तब भी पास? इतना एनिमल था। जी जी एक वेव आई थी, अफ्रीकन स्वाइन फीवर अच्छा एंड क्लासिकल स्वाइन फीवर अच्छा अच्छा। दोनों एक साथ आई, ओहो और मेरा एक एनिमल जीरो हो गया, डेड हो गया। बाप रे बाप, 2000 एनिमल। 2000 एनिमल छोटा बड़ा सब मिलाकर डेड हो गया, सारी कैपिटल जीरो हो गई। ये तो मेरा उतार था, डाउनफॉल था, बिल्कुल मिट्टी में आ गया था, मिट्टी पे आ गया था। फिर हिम्मत करी, क्योंकि मैंने यहीं से कमाया था, यहीं से सब किया था, और मुझे यही करना था। पेरेंट्स ने, घर में भाइयों ने, सब लोगों ने, नहीं यार तू छोड़ देना इस काम को, तेरे को सूट नहीं कर रहा। हमने कहा मेरे को ही सूट नहीं कर रहा, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इतना फार्म बंद हो गए, एक अकेले मेरे नहीं हुआ उस टाइम पे, नॉर्थ इंडिया में वेव आई थी और सभी का लॉस हुआ था अच्छा, ऑलमोस्ट, जिसमें मैं भी था। तो वैक्सीन काम नहीं करती बीमारी? वैक्सीन नहीं यार, हमारे यहाँ जो इंडिया में वैक्सीन आती है ना, वो केवल एक स्वाइन फीवर की आती है। अच्छा अच्छा ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर मींस ASF को अफ्रीकन स्वाइन फीवर बोलते जी, हैं, जी। या CSF क्लासिकल स्वाइन फीवर, जी जी इन दोनों की नहीं आती अभी हमारे यहाँ। ओके इसकी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, जी, अभी तक बनी ही नहीं है। अच्छा हाँ, जब बनेगी उसके बाद क्या आता है जब देखेंगे, बट अभी केवल स्वाइन फीवर की है। बस इतना ही है कि इसको आपको बहुत बढ़िया से मेंटेन रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, दवाइयों का छिड़काव करते रहना है। कोई भी आए और तुम्हारे एनिमल के पास जाए उसको रोकथाम करनी है, ऐसे कोई भी आदमी तुम्हारे एनिमल के पास नहीं जाना चाहिए। एनिमल भी बेचना है तो दिखाना पड़ता है, लेकिन दूर से दिखाओ, दूर से खड़े होकर दिखाओ उसको सब चीज़, ये है, बिल्कुल नज़दीक मत जाने दो। और यदि कोई आ रहा है तो पहले उसको सैनिटाइज कराओ, उसको आधा घंटा अपने पास बैठाओ, वो जो भी अपने हवा के साथ बैक्टीरिया वगैरह लेकर आया है वो वहीं रुक जाएगा। सही बात है। उसको हैंड वॉश कराओ। आप ये मानो जैसे जस्ट लाइक हमने प्रोटोकॉल हमने कोरोना में यूज़ किया था ना घर में, उस टाइप से यदि आप इसको मेंटेन करोगे तो आपका बीमारी के चांसेस कम होंगे। और जब सुनने में आ जाए भाई बीमारी, कहीं सुनने में आ गई आपके कि भाई उधर कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप अपने नो एंट्री कर दो, अपने आप को भी रखो सफाई से, ढंग से, और लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो उससे पहले कर ली, स्प्रे मार सकते हैं, स्प्रे भी मार सकते हो, बाहर से एनिमल लाना बंद कर दो। हर आदमी की एंट्री, जो आपका बाहर भी आ रहा है उसे थोड़े दिन के रोक दो, भैया अभी नहीं दे पाएंगे, या देंगे तो मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ, रेट तय कर लो, बाहर बाहर निकलवा के दे दो, बस उसको वहाँ तक मत जाने दो। ये सब प्रोटोकॉल फिर रखने पड़ते हैं, क्योंकि जानवर सेंसिटिव जानवर है बहुत ज़्यादा, तो उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। इतनी बड़ी चीज़ बताई कैमरे के आगे, हर कोई बताता भी नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मार्केटिंग की। पिग फार्म में मार्केटिंग कैसे होती है? पिग फार्म में मार्केट का तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, अच्छा ही नहीं? ना, नो डिपार्टमेंट, अच्छा, कोई डिपार्टमेंट नहीं है पिग फार्म में मार्केटिंग के लिए। आप आज फार्म डालो, जंगल में डलेगा, आपका प्रचार अपना आप हो जाएगा। कैसे होगा? जहाँ से आप फीड मंगा रहे हो, जहाँ से आपका होटल वेस्ट आ रहा है, वही आपका 10 जगह नाम दे देंगे। अच्छा, जहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे, बच्चे फीमेल लाए खरीद के, वहीं से आपके 4 नाम आगे चले जाएंगे। अच्छा, प्लस हमारे इसमें सोशल मीडिया पर हम सब अपडेट रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अभी कोई नया फार्मर आता है, मुझसे कहता है मुझे ग्रुप में ज्वाइन करा दो, ज्वाइन करा देते हैं उसको, हमारा क्या जा रहा है, क्योंकि हमारा बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, सब एक दूसरे को जानते हैं। और अभी हम चाह रहे हैं कि पिग फार्मर्स का जो फैमिली है ना वो बढ़े, और जितनी ज़्यादा फैमिली हो जाएंगी इसमें, पिग फार्मर्स तैयार हो जाएंगे, उतना हमको गवर्नमेंट भी हमें ध्यान देगी। मेरे अभी पड़ोस में कोई पिग फार्म बना खोलने में खुलवा दूंगा, जी जी, मुझे कंपटीशन ही नहीं है उससे। इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं है, कोई मार्केट की जरूरत नहीं है आपको मार्केट जाने की, आपका ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको माल ही आपका 6-8 महीने में तैयार होने वाला है, जब तक आपका प्रचार हो जाएगा। जी जी, और खुद जब आप पैसा लगा बैठो आप तो खुद ही चलोगे, लेकिन आपको पहले मार्केटिंग के बारे में सोचना ही नहीं है जी, कुछ नहीं सोचना। हमारा ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में और दिल्ली, भाई मैं 50 किलोमीटर के सराउंडिंग बैठा हूँ दिल्ली के, जी जी, इतनी कंजप्शन है पोर्क की कि मैं पूरे साल यदि 4 शॉपकीपर से एग्रीमेंट कर लूँ जो फ्रेश पोर्क बेचते हैं, डेली एक एनिमल लगा के बेचते हैं,
मैं पूरे साल में 4 दुकानदार की पूर्ति नहीं कर सकता आज की डेट में भी। अच्छा। इतना बड़ा स्ट्रेंथ का फार्म लेकर बैठने के बाद भी रेगुलर 4 दुकानदार हो गए, ये लगा लो आप। 4 दुकान बताइए 365 दिन में उस शॉपकीपर ने 200 या 250 दिन भी शॉप खोली। यदि 250 दिन खोली तो मुझे 250 पीस एक को चाहिए, 4 है 1000 पीस चाहिए। 1000 पीस भी नहीं और मैं बिक जाएगा। हाँ, मैं 2000 पीस क्या काम करूँ, मैं 1000 पीस दे ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं दे सकता। मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट। आपको केवल इतना करना है, आपको अपने आप से कंपटीशन रखना है बस। वो क्या कंपटीशन है कि मैं कम से कम टाइम में मैक्सिमम वेट गेन करा दूं अपने एनिमल को, कम से कम खर्चे पे ज्यादा से ज्यादा वेट गेन करा दूं। ये आपका कंपटीशन है बस, और वो अपने आप से है, वो आपके हाथ में है। क्या आप क्वालिटी फूड खिला रहे हो, कितना आप ध्यान दे रहे हो। एनिमल आपका बीमार होगा तो आपने तुरंत उसको ट्रीटमेंट किया नहीं किया, ये आपके हाथ में है ना भैया। लूज मोशन नहीं लगने चाहिए, जैसे बकरी में नहीं लगनी चाहिए तो इसमें भी नहीं लगने चाहिए। वेट लॉस होता है, वो आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट दे देंगे आपका एनिमल ग्रो करेगा। अब थोड़ा सा बात करेंगे, देखो नुकसान हुआ उस वक्त उठे और उस चीज़ को 4 साल हो गए हैं, है ना। आज रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, थोड़ा रेवेन्यू की बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर जा रहा है ये वाला, मार्च आ गया, हाँ, मार्च है ना? एंड होने जा रहा है। तो क्या चल रहा है अभी इसमें हिसाब किताब? आज से 4 साल पहले जब मेरा फार्म चल रहा था तब भी मैं 10 से 12 लाख रुपए साल के कमा पाता था, और आज भी 10 से 12 लाख रुपए साल के कमा पा रहा हूँ। मतलब 1 लाख रुपए महीने की आमदनी आप मेरी मान के चलिए। अच्छा, हाँ, मतलब ये नेट की बात नेट करें, नेट प्रॉफिट है। नेट की और बात टर्नओवर की अगर हम बात करें, कितना रुपए लगा के कितना रुपए आ रहा है? लाख रुपए महीना आएगा कम से कम आपको 30 लाख रुपए लगा के। वही चीज में टर्नओवर 30 लाख रुपए लगा के तब आपका लाख रुपए महीना आएगा। 30 लाख रुपए आपके फार्म में एनिमल प्लस उनका फूड एक्सपेंसेस लगा के, तो जैसे तब आपको लाख रुपए आएगा। 30% हो गया ना। जैसे आप 12 से 12 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, तो कितना पैसा लगता है? मतलब टर्न ओवरऑल बिजनेस कितने का है ये? ओवरऑल बिजनेस ऐसे तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास हर टाइम आप ये लगा लो कि 70-75 लाख रुपए का माल मेरे पास एवरी टाइम खड़ा होता है। अच्छा, और मैं आज यदि बेच भी दूँ उसमें 10 लाख रुपए तो भी मेरे पास 70-75 लाख का माल बचा है आज भी, बचा रहेगा। कि उधर बच्चे मेरे बड़े होते जा रहे हैं। मतलब 70-75 लाख रुपए का आपका हमेशा माल रहेगा फार्म के अंदर। आप 1 लाख रुपए महीने का माल बेच सकते हो आराम से। मतलब 1 लाख रुपए महीने का नहीं, बेच तो ज्यादा लोगे, 1 लाख रुपए महीने अपने घर ले जा सकते हो। जी जी। ये लेकिन आपको स्ट्रेंथ उतनी रखनी पड़ेगी, और एनिमल रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप एनिमल खरीद लो, आपका 15 लाख का बजट है फार्म करने के लिए, आप 10 लाख का एनिमल ले आए, अब आप पर 5 लाख बचे, आप फेल हो जाएंगे। सही बात। क्योंकि आप पे कहीं से पैसा नहीं आना। 5 लाख तो आपका 4 से 5 महीने खत्म हो जाएगा, आगे क्या खिलाओगे? सही बात है। तो इसलिए बड़ी प्लानिंग से काम शुरू करना है। यदि आपके पास 15 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए एनिमल खरीदो, 10 लाख रुपए खाने के लिए 1 साल तक के लिए बचा कर रखो, उसमें से खिलाते चलिए। बीच में जो सेल होगी, जो भी माल आपने बेचा, उसको भी उसी 10 लाख में रख लीजिए ले जाके। मतलब लगाना है बिजनेस में, लगाना है, वो 1 साल तक आपको लगाना है। घर पे। 1 साल बाद ही आप यहाँ से घर ले जाने की सोचेंगे। आप एक बात और बता दूं, जब आप तीसरी बार डिलीवरी ले लोगे, वो आपके 100% इनकम है। वो इनकम है आपकी, तब से आपकी इनकम शुरू हुई। मतलब 2 बार बच्चे आपके एक्सपेंस में लगेंगे, आपके फार्म में लगेंगे, खिलाना पिलाना सब चीज उसी में लग जाएगा। जी जी। जैसे कि आप अग्रवाल समाज से हैं, तो जब आपने लाइन शुरू की थी ये, तो समाज आड़े तो आया होगा, लोगों ने कहा भी होगा यार क्या करने बैठ गए, क्योंकि है ये चीज होती है। जैसे मैं जाट समाज से हूँ, मेरे यहाँ भी ऐसा होता है। देखिए हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में ना लोग आपके दुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी है। जी जी। ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं हम अपने इस एनिमल पे। हमारे इस एनिमल में क्या है, इसको लोग तुच्छ देखते हैं। इसीलिए अब हम अग्रवाल समाज से, तो वो सोचते हैं यार तू बनिया होगा ये काम करा, अरे किराने की दुकान कर लेता। तो भैया किराने की दुकान में मैं तो 14 घंटे दुकान पर नहीं बैठ सकता। किराने की दुकान की 14 घंटे की ड्यूटी बैठती है, आप टाइम लगा लेना। बिल्कुल बैठती है, ठीक कोई है। संडे नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हलवाई की दुकान कर लो तो वो रिश्तेदारी भी खत्म आपकी, कहीं आने जाना लायक ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें चैलेंज हुए, लेकिन इस काम को करने पहले मैंने पहले अपनी बीवी को समझाया। बीवी अपने मायके वालों को अपना जवाब दे सके, जो क्योंकि ससुराल पक्ष टांग खींचेगा। मेन तो वही है, मेन वही है ना। अपने माँ बाप तो मान जाएंगे, जो अपनी वाइफ है उसके जो पेरेंट्स है उन्हें समझाना जरूरी है। वो जब मेरी वाइफ पूरी तरह तैयार हो जाएगी समझने, तो वो समझाएगी। क्योंकि इसीलिए मैंने जब ट्रेनिंग ली थी, तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने ट्रेनिंग ली थी एक साथ। अच्छा, अलीगढ़ से समझा अच्छे से आपने, हाँ तसल्ली से, है बिल्कुल ना? ट्रेनिंग लेकर आए थे, 10 दिन की ट्रेनिंग ली अलीगढ़ जी, जाके। जी, जी। तो मैंने और वाइफ ने दोनों ने की, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं रही। फिर
वो खुद रेडी हो चुकी थी इस बात के लिए, वो कोई इशू ही नहीं रहा। मेरे को गांव में, मैं जैसे अपने गांव में हूँ, लोग कहते हैं यार लाला यही काम, तुम बता दो क्या करूँ, सीधा सवाल था, आप बता दो क्या करूँ, तो वो कर लेंगे जी। और उनका कोई जवाब ही नहीं है, बेवजह की टोकने का लोगों का है हमारे यहाँ। सच बात है दोस्तों, किस्त और खाना समाज में भराएगा आपके घर में, ठीक है ना। आपकी बैंक की किस्त आपको खुद भरनी है, आपके घर में राशन आपको खुद भरना है, सच्चाई है ये। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में सतीश सर, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमें पिग फार्म का टूर कराया अपने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट में एक बात बोलूँगा मैं, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप इन व्यवसाय में आओ, आपको आना है, आपका इंटरेस्ट है, आप ऐसे लोगों से आके मिलो जिसमें एक्सपीरियंस हो, जो मतलब कहते हैं ना नुकसान भी झेला, हर चीज़ झेली, उनसे आप सीखो। सीखने का कोई ऐसा नहीं है कि भाई सिस्टम नहीं है, आप इनसे आके पूछो, 10 फार्म 20 फार्म घूमो, तब जाके आपको समझ में आएगी भाई करना है नहीं करना। हमारी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपका विज़न क्लियर करें। अगर आप सोच रहे हैं इस व्यवसाय में जाने के लिए, तो आपका जो है ना, आपको दिखे कि यहाँ पे करना है या नहीं करना। तो बस इससे कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और वीडियो को एंड करूंगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।